नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय जवान जय किसान। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्पेशल गार्डनिंग एंड एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और पास में दी हुई बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पूरा राजस्थान में सभी किसान इस टिड्डियों से बहुत ही परेशान हो गए हैं और उसे कैसे बचे ना तो सरकार को समझ में आ रहा है और न ही किसी किसान भाई को। हर रोज़ नए नए उपाय ढूंढते रहते हैं और टिड्डियों को भगाते रहते हैं। हो सकता है कभी टिड्डी भागे और कभी न भी भागे तो वो सारे हमारे फसल को ख़राब कर देती है। वो बहुत ही घास खाती है तो हम पूरी हमारी फसल को कुछ ही समय में पूरी बर्बाद कर सकती हैं। ये है हमारे खेत के अंदर कपास के पौधे, जो कम से कम 5 किलो कपास के पौधे लगाए हुए हैं। तो हमारे इस खेत में भी हम भी राजस्थान से ही है और हमारे इस खेत में भी टिड्डियों ने 3 बार हमला किया था, परंतु हम वहाँ उपस्थित होने की वजह से हम उसके ज़्यादा नुकसान नहीं करा पाए। वरना अगर हम उपस्थित नहीं होते वहाँ तो ये जो आज आप पौधे देख रहे हैं सही सलामत वो हमारे बीच नहीं होते। कुछ ही समय में पूरा नुकसान करके चले जाते हैं। दोस्तों, तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि अब जो टिड्डियों का ये फैलाव है तो इसकी वजह से आप कम से कम एक घर में से एक आदमी हर समय खेत में उपस्थित रहे। न जाने कब टिड्डी आ जाए और वो बहुत बड़ा दल है, इसकी वजह से कब आए और कब हमला करे। कुछ ही समय में दोस्तों 15 से 20 मिनट में अगर ये नीचे बैठ गए तो 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा खेत खाली कर सकते हैं। इसीलिए तो हमारी पूरी मेहनत मिट्टी में मिला सकते हैं सिर्फ 15 मिनट के अंदर। ये आपको हर समय कम से कम एक आदमी को वहाँ उपस्थित रहना है और जब भी आसपास आपको सुनाई दे कि टिड्डी आपके खेत के पास आ गई है तो घर वालों को या आस पड़ोस वालों को सभी को सूचित कर दे ताकि वो अपने खेत में पहुंच जाए और उसके भगाने का प्रयास करे। भगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि या तो आप एक पीतल की थाली ले लें या फिर कोई खाली तेल का डिब्बा हो जो जिसका शोर ज़्यादा होता है उसे ले आप और उसे एक डंडे से इतना ज़ोर से बजाते हुए दौड़े कि आपके इस कपास की या अन्य खेती के अंदर टिड्डी खेत में बैठना ना पाए। हाँ, पेड़ पौधे पर बैठती है तो चलो बैठने दो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे खेत में नीचे नहीं बैठने दे। जितना हो सके 10-15 मिनट या आधा घंटा दौड़ते हुए उसको इतना ज़ोर से बजाना है ताकि वो टिड्डी वहाँ से भाग जाए। एक बार वो अगर वापस उड़ने लगी तो वो आगे से आगे चली जाती है। जिस तरह हवा होती है वो हवा के बहाव से ही आगे चली जाती है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप भगाने की कोशिश करें, इसका कोई इलाज नहीं है। और जो कीटनाशक दवा आती है वो पता नहीं हम कब छिड़काव करें और कब मतलब वो टिड्डी आए तो उसका भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम जो टंकी से दवा डालते हैं पौधों को दवा देते हैं तो एक टंकी से जब दवा देते हैं तो कम से कम 8-9 मिनट लगते हैं। तो जब तक तो टिड्डी कम से कम कितने पौधों पर हम दवा डाल सकते हैं, तब टिड्डी वहाँ जहाँ दवा डालेंगे वहाँ पर नहीं बैठेंगी, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होंगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी ऐसे वाद्य यंत्र है जैसे थाली है, थाली पीतल की हो तो उसकी आवाज़ बहुत गहराई से निकलती है, तिक्की आवाज़ होती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो यही कारण है भगाने का कि उसकी आवाज़ शोर प्रदूषण इतना ज़्यादा कर देना है कि वो वहाँ से भागने पर विवश हो जाए। आप ढोल डीजे का प्रयोग न करें क्योंकि वो ज़्यादा शोर प्रदूषण करता है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी तिक्की नहीं है कि वो भाग सके। इसलिए ढोल और उसका प्रयोग के लिए टाइम वेस्ट न करें डीजे के लिए। आप जितना हो सके थाली या फिर जो तेल के खाली डिब्बे होते हैं वो ले ताकि उसकी आवाज़ बहुत तिक्की होती है, उसकी वजह से भगा सकते हैं। यही समाधान है दोस्तों। हमारे खेत में 3 बार अटैक कर चुकी है और नुकसान तो फिर भी नहीं करने दिया। हम वहाँ पर उपस्थित थे, हमारे खेत में जो मजदूर काम कर रहे थे वो भी वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने भी हमारी सहायता की तो हमारी फसल बच गई। वरना अब भी हो सकता है, हमेशा लगभग 2-3 दिनों से ये अटैक कर रही है। तो यही है आसपास के, इसका जब तक सरकार भी कोरोना से परेशान है तो हमारे किसान भाइयों की ज़्यादा सहायता नहीं कर पाएंगी और इसे कोई ज़्यादा मारने के लिए कोई उपाय भी नहीं अभी तक खास।
फिर भी सरकार प्रयास कर रही है। तब तक आप अपने खेत का ध्यान रखें, अपनी फसल का ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।